हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट साहिल। आई नो कि बहुत टाइम बाद फिर से वीडियो, वही बातें कि इतना टाइम हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे। मुझे पता है कि नहीं रेगुलर वीडियोस कर पा रहा हूं। ज़िंदगी में अलग ही उथल पुथल चल रही होती हैं और सच बताऊं तो मन ही नहीं करता। मतलब पहले था, हम वीडियोस बनाते थे, अच्छे व्यूज़ आते थे और मन करता था एक और वीडियो बनाओ। लेकिन रिसेंटली मैंने जितनी बार कोशिश की है तो उसके बाद बहुत एक गैप आ जाता था, तो वैसा रह ही नहीं पा रहा था चीज़ें, है ना। तो अब से ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी से फिर से हम इसको शुरू करें। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है मेरा वर्किंग स्टेशन, मतलब आई एम रनिंग अ डिटेलिंग स्टूडियो और जिसका नाम है डिटेलिंग आर्म। तो ये नई बात नहीं है, बात ऐसी है कि हमने राजा के साथ साथ एक और ऐड ऑन किया। राजा क्या है? राजा मेरा मोटरसाइकिल अगर पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने 2020 में रॉयल एनफील्ड क्रोम 350 ली थी, जो कि यहीं पे है और बढ़िया चल रही है। 40,000 किलोमीटर मैंने उसे राइड कर ली है। लेकिन अभी लाइफ में एक और नई चीज़ आ गई है जिसका नाम है बटर कप। बटर कप क्या है अभी तक मैंने रिवील नहीं किया यूट्यूब पे। हालांकि इंस्टाग्राम पे जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनको पता है, क्योंकि हो गए हैं 1-2 महीने, टाइम नहीं मिल पा रहा था और मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन सोचा आज क्यों ना आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाए, क्योंकि आने वाली जो चीज़ें हैं वो बटर कप के साथ रहेंगी। और अगर आपके पास भी वैसी ही एक बटर कप है, अगर उसकी बहन है, तो आप मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो। उसका पूरा सपोर्ट जैसा कि हमने बाइक के लिए दिखाया था वैसा यहाँ भी रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, हम एक अलग दिशा में लेके जाएंगे चीज़ों को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ बटर कप से। लेट्स स्टार्ट। सो यस, इट्स अ वर्टस GT जो कि मैंने ली है अपनी मेहनत से। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, है ना, देन आगे की बातें करते हैं। तो चेंज करते हैं कैमरा एंगल। सो कैसी लगी आपको एग्जॉस्ट नोट? पहले तो आप ये बताइए। ये इतनी स्पोर्टियर इसलिए थी क्योंकि ये 1 लीटर इंजन नहीं है, दिस इज़ द 1.5 TSI GT इंजन। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फ्रंट में GT की बैजिंग मिलती है। इसका मतलब है ग्रैंड टूरिंग, इनकी एक सीरीज़ आती है वॉक्सवैगन की, जो कि परफॉर्मेंस सीरीज़ है। जैसे पहले पोलो GT आती थी और अभी ये वर्टस के अंदर GT आती है, या गोल्फ GTI आती है, उसमें 2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये 1.5 TSI इंजन जिस जो आप प्रोड्यूस करता है 149 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क, मतलब 250 Nm का टॉर्क। ये लेने का मेरा कारण ये था कि मुझे एक एंथुजियास्ट कार चाहिए थी, फन टू ड्राइव, मतलब जो कि कुछ सेकंड्स में ही 0 to 100 पहुंच जाए और मज़ा आए जिसको चलाने के लिए, क्योंकि मैं उसी तरह का मतलब ड्राइवर हूँ। मुझे एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार चाहिए थी एंड आई बुक्ड। पहले मैंने इसे ब्लैक कलर में बुक किया था, बट देन कुछ टाइम बाद मैं शिफ्ट कर गया वाइट पे जब डिलीवरी का टाइम आया, बिकॉज जो इसका ड्यूल टोन कंट्रास्ट है, जैसे इसमें आपको ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं एंड ब्लैक रूफ मिल जाती है, ORVM आपको ब्लैक मिल जाता है। एंड जो भी इसमें ब्लैक पियानो फिनिश का जो भी इसमें आगे की अगर ग्रिल की बात करें, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, शार्क फिन एंटीना ले लीजिए, ये सब ना जच रहा था ब्लैक के अंदर। मतलब वाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन आ रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल आ रहा था, जिससे ये गाड़ी और ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही थी और ज़्यादा मतलब सुंदर लग रही थी। ब्लैक में ना ये सब चीज़ें दब रही थी, और कहीं ना कहीं आपको पता है वाइट को मेंटेन करना भी थोड़ा सा ईजी रहता है। की बात करें तो की आपको कुछ नॉर्मल सिंपल फ्लिप की मिल जाती है, वॉक्सवैगन का आपको लोगो मिलता है। ये होगी स्लाविया, सिमिलर हैं दोनों, ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और लगभग सेम फीचर्स को मतलब दोनों ही कैरी करती हैं। सबसे अच्छी बात इसमें है कि एक लॉन्ग प्रेस से बूट ओपन हो जाता है, और इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट कह लीजिए, मतलब उसके सिमिलर 500 आई थिंक समथिंग 28 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिलता है। 60-40 रेशियो की इसमें
सिटिंग मिलती है रियर सीट का, आप उसको मतलब कि गिराकर बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हो। अब इसका मेन कि ये बटर कप क्यों है, मैंने इसका नाम बटर कप क्यों रखा, क्योंकि अगर आपके बचपन में हमें याद हो तो पावर पफ्स नाम से एक शो आता था कार्टून नेटवर्क पे, तो उसमें 3 लड़कियाँ होती थी जो कि हमेशा वर्ल्ड को एनिमीज से बचाने के लिए मतलब रहती थी। तो उसमें सबसे मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लगता था बटर कप, और एक दिन मैं मिनी सू में था तो मुझे ये अच्छा लगा एंड मैंने ले लिया। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं मेरी कार का नाम बटर कप रखूँगा। कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता है। गाड़ी का जो थंब है वो पता लगता है कि 5 रेटेड सेफ्टी के साथ आती है। पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है इसमें गाड़ी के अंदर। दोनों सीटें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड वेंटिलेटेड मिल जाती है। अगर मैं सिंपली इग्निशन को ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको वेलकम टू वॉक्सवैगन जीटी की बैजिंग मिलती है। स्पीडोमीटर मिलता है, ठीक है, मतलब डिजिटली, एंड कुछ एक व्यूज़ अलग अलग आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चूज़ किया है DSG, जो कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि इजी रहता है हाईवेज़ के लिए, बिकॉज मैं ज़्यादा इसको हाईवे पे ड्रिवन करता हूँ, ठीक है। सिटी में मेरे पास और भी ऑप्शन है तो वो रहते हैं, एंड काफ़ी कम्फी है, काफ़ी स्पेशियस सिटिंग वाइज। एंड यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स स्टेयरिंग पे जैसे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, एंड दिस इज़ इस MID को मतलब एडजस्ट करने के लिए। जो आपके इसमें उल्टा रहते हैं, मतलब कि जो वाइपर्स कंट्रोल्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड रहते हैं एंड इंडिकेटर लेफ्ट हैंड साइड। पैडल शिफ्टर मिलते हैं आपको इसी के साथ, एंड पैडल लैंप्स भी मिल जाते हैं। अभी नई जगह अंधेरा होता है तो दिखता है, और ये एल्यूमिनियम कवर्ड आपको पैडल्स मिल जाते हैं नीचे, ठीक है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। एक अच्छा स्टोरेज के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, डिसेंट सी इसमें स्टोरेज है, एंड रेड कलर की एम्बियंट लाइट मिल जाती है। ग्लव बॉक्स भी ओके है, एंड ये थोड़ा एयर कूल्ड है, मतलब कुछ देर तक आपको मतलब अच्छा ठंडा रखता है। IRVM टोटली इलेक्ट्रिकल मिलता है आपको, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, 8 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स एंड एक सबवूफर के साथ आता है। एक अच्छी खासी मतलब सेगमेंट के अंदर, इस सेगमेंट में सेडान सेगमेंट में आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 6 एयरबैग्स के साथ ये कार आती है। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड के स्विच मिल जाते हैं। GT की बैजिंग आपको यहाँ भी मिलती है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। हाँ, और स्पीड वाइज आपको पता ही है 260 मतलब कि परफॉर्मेंस कार है, यूं भागती है, मतलब क्या ही बताऊं आपको। एंड कुछ इस तरह का आपको इसका जो डिस्प्ले है इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे ड्राइविंग डाटा मिल जाता है, व्हीकल स्टेटस मिल जाता है, ऑफ रोड कर सकते हो, और भी काफ़ी कुछ फीचर्स है। मतलब मैं अपने तो अभी तक सारे यूज़ भी नहीं किए। अभी जो फिर अब जो अपडेट आया उसके अंदर यहाँ पे एक आपको क्लाइमेट कंट्रोल का भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैंने अपग्रेड नहीं किया तो इसमें भी वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे हज़ार्ड की लाइट आती है। तो ओवरऑल अंदर से कैबिन कुछ इस तरह से है, ठीक है। रियर पे चले अगर हम, तो मैं आपको रियर का भी दिखा देता हूँ। रियर में भी अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप सी पोर्ट्स आगे भी मिलते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल का जो पैनल है वो टच मिलता है पूरा, ठीक है। मतलब कभी ये अच्छा भी लगता है, लेकिन समटाइम्स जब हमें फिजिकल बटन की जरूरत पड़ती है तब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। और यहाँ पे हमको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, साथ में 2 ग्लास होल्डर। पीछे भी रियर रैंप मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपर LED के साथ आते हैं। तो कुछ इस तरह का है फिलहाल। बाकी कैबिन जो है काफ़ी ज़्यादा रिच महसूस होता है। थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी का थोड़ा सा है, लेकिन इतना नहीं। कैबिन देखने में वन टाइम बहुत ही सुंदर लगता है, लग्जरी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट की कार में बैठे हो। तो कुछ इस तरह का टिपिकल लेदर सीट्स मिलती हैं आपको, एंड वॉक्सवैगन का बेंचमार्क मतलब हेडलाइट्स लैंप्स के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती हैं, एंड पैडल लैंप्स मिल जाते हैं, वो देखिए आप, है ना। और यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है। सिर्फ 1 विंडो कंप्लीट अप एंड डाउन मिलती है, बाकी 1 टच नहीं मिलती। हाँ,
दोनों साइड ड्राइवर को ड्राइवर साइड ORVM सॉरी दोनों साइड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये था कुछ हमारी बाहर से इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड समझ लीजिए, या छोटी सी डिटेल्स जो कि मैंने आपको बताई। अब मैंने जो इसमें चेंजेस किए हैं वो सिर्फ 2 या 3 ही चेंजेस किए हैं, बाकी सारी कार स्टॉक है। सबसे पहले बात करूं तो मैंने जो टायर है, पहले मुझे इसमें MRF के मिले थे, मैंने उसे मिशलिन प्राइमेसी 4 डाला है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट सिलिका कंपाउंड टायर होते हैं, तो जिससे ब्रेकिंग, रोड नॉइज एंड जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो जाती है, कहीं ना कहीं सस्पेंशन और स्मूथ लगते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडली मैंने वाइपर्स के अंदर चेंज किया है। यहाँ पे पहले फ्रेम वाले वाइपर्स थे, मैंने इसे फ्रेम लेस कर लिए। थोड़े ही एफिशिएंट हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ इनकी अच्छी है, स्क्रैचेस नहीं डलने देते जल्दी से, और सुंदर लगते हैं, मतलब थोड़ा लग्जरी वाला फील आता है। एंड सॉरी फॉर फ्लिकरिंग, ऊपर लाइट्स थी इसलिए। द थर्ड इज़ वैसे जो अंदर मैट्स हैं वो सब, अगर मैं बात करूँ एसेसरीज़ की इसमें लगी हुई की, तो जो इसमें मैट्स हैं वो मैंने कंपनी से ही लिए थे। ये सब मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। जैसे ये मैट्स हो गए आपके, सनशेड्स हो गए, एंड ये आपके हेडरेस्ट्स के लिए कुशन्स हो गए। रियर कुशन्स नहीं लिए मैंने, ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, वो कोई फ़ायदा नहीं था उनका। ठीक है, और जो रियर में मैंने ये GFX गुडरिच का ये वाला मैट डाला है। इससे क्या है कि नीचे का जो कवर है ख़राब नहीं होता और बढ़िया इसमें स्लिप नहीं करती, चीज़ें इजीली पड़ी रहती हैं। तो कुछ एक ये एसेसरीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ और, GT की बैजिंग आपको यहाँ भी मिल जाती है, एंड साथ में अगर इसका कैलिपर है वो रेड कलर के अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं रेड थीम का यूज़ किया गया है, चाहे हम कैलिपर की बात करें या फिर GT की बैजिंग की बात करें, या पीछे भी जो GT लिखा हुआ आता है वो हमें रेड कलर के अंदर मिलता है। ठीक है, वर्टस जो है वो ब्लैक के अंदर फ़ॉन्ट में मिलता है, और ये GT रेड कलर में मिलता है। इसके अलावा अगर अंदर भी रेड की बात करें तो जो सीट्स की जो स्टिचेज़ हैं ये भी रेड कलर में मिलते हैं, और ये लेदर फिनिश आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इसकी स्टिचिंग भी रेड कलर में मिलती है, और यहाँ पे भी GT की बैजिंग के अंदर भी रेड एलिमेंट का यूज़ किया गया है, और कहीं ना कहीं जो आपकी स्क्रीन्स हैं उसमें भी रेड कलर दिखता है, तो ये दिखाता है कि एक स्पोर्टियर मतलब वाइब देता है। तो बाहर से कुछ इस तरह का इंटीरियर लगता है। तो जो शुरू में आपने एग्जॉस्ट नोट सुना था, अगर नहीं सुना तो वापस जाके सुन लो, वो एक स्पोर्ट्स कार की तरह साउंड करता है। वो आता है इसके ड्यूल टिप एग्जॉस्ट से। 1.5 लीटर में आपको ड्यूल टिप एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि अगर आप 1 लीटर लोगे तो आपको सिंगल टिप ही एग्जॉस्ट मिलेगा। यहीं से पता लगता है, कुछ लोग GT लाइन ले लेते हैं और उसकी रूफ को ब्लैक करके GT के बैज लगा के 1.5 शो ऑफ करते हैं, बट अगर आपको असली में जानना है कि 1 लीटर है या 1.5, तो नीचे झुक के देखिए और देखिए ड्यूल टिप एग्जॉस्ट है या सिंगल टिप, आपको तुरंत पता लग जाए। तो ये था मेरी वर्टस 1.5 TSI का एक छोटा सा वॉक अराउंड। होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए एक राइड पे चलते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ, बैठिए हॉट सीट पे, और हम बात करेंगे इसकी हैंडलिंग के बारे में, राइड क्वालिटी के बारे में, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, और कॉर्नर्स पे कैसी है और परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। तो ये सारी बातचीत राइड करते हुए चलाएंगे और आपको भी बताएंगे, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में एटलीस्ट पता हो कि हम कौन सी कार चला रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस है। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वर्टस के बारे में तो उसकी बहुत सी बातें करेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि डेडिकेटली सिर्फ इन्हीं पे बातें होंगी, ब्लॉग में बीच बीच में गाड़ी के बारे में बात करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स का भी जवाब देंगे। अगर आपके पास भी वर्टस है, आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके फेसलिफ्ट का वेट करना चाहिए या नहीं, क्या चेंजेस आएंगे, तो एवरीथिंग जो भी हम इसमें मतलब आपको बता सकता हूँ वो सब कवर अप करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। सो नेचुरल लाइट में कुछ इस तरह के कर्व्स दिखते हैं। अभी मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ ताकि आपको अंदर का व्यू अच्छे से दे पाऊँ। चलिए अब बैठते हैं अंदर और राइड करते हैं आगे की। तो लीजिए अभी आ गया हूँ मैं अंदर और थोड़ा सा आपको इसके ड्राइविंग वाले जो डायनामिक्स है वो भी बता देते हैं। तो कुछ इस तरह का कैबिन मिलता है हमें अंदर से। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मतलब बहुत लोग है कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत लो मिलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अभी तक 3000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2922 हो गए हैं, 3000 किलोमीटर चलाने पे आ गया हूँ। मुझे ओवरऑल अगर मैं हाईवे सिटी सब मिक्स की बात करूँ तो रफली 15 के आसपास तो मिला होगा फ्यूल एफिशिएंट।
और हाईवे पे 17-18 ईजीली देती है। अगर आप क्रूज़ करते हो 90, 100, 110, 120 पे, उससे ज़्यादा भगाओगे तो ये आपको नहीं देगी। 1 लीटर का थोड़ा सा उल्टा है, हाईवे पे इसके 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी काम करती है, जिससे ये थोड़ी और ज़्यादा रिफाइन हो जाती है, प्लस फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है। नहीं तो वहाँ पे 1 लीटर में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहाँ पे आपको लोकल में थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी 1-2 प्लस की ज़्यादा मिल जाती है। बाकी बात करें इसके ड्यूल क्लच सॉरी यार, कोई ना, उसको एडिट कर लेंगे। बात करें इसके ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन की, जिसे वोक्सवैगन DSG बोलता है, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल तो कम कह सकते हैं, लेकिन वो डीजल के साथ था। लेकिन पेट्रोल के साथ अभी तक जितने केस स्टडी करके मैंने कार ली है, कोई इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम आई। अगर आप इससे कोई रश ड्राइव नहीं कर रहे हो, या बोलते हैं ना एकदम से लॉन्च करने वाला खेल नहीं खेलते हो, तो कहीं ना कहीं ये रिलायबल है। अगर आप इसको अनयूजली तरीके से यूज़ करोगे, देन देखो कोई भी ट्रांसमिशन ले लो, चाहे आप टॉर्क कन्वर्टर, CVT, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर आप देखें कि हर गाड़ी के अंदर सोनेट, सेल्टोस ले लो, या जितने भी ब्रांड डस्टर आया है, सब ने DSG अपना ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन सब में डाल दिया। देखो, सेडान लेने का जो मेन कारण था वो था मतलब हवाई की तरह गाड़ी को भगाना। अभी मैं इसको लेके माउंटेन्स में नहीं गया, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने हाईवे ड्राइव कर लिया है, ठीक है, लेकिन माउंटेन्स पे जो कटिंग्स मिलती हैं एज टू एज, मुझे वो करनी है। बट कहीं पे भी मुझे नहीं हुआ। हाई स्पीड की बात करूँ तो मैं इसको 160-170 तक लेके गया हूँ, तो उसमें भी मेरे पास मतलब यूँ था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक हाथ से, उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर। मतलब मैं लिटरली हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दूसरी तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे पास मतलब उस टाइम पे भी कॉन्फिडेंस था कि गाड़ी मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। सेडान कार्स में वैसे भी रहता है, हाँ, सेडान कार्स लोग नहीं लेते ग्राउंड क्लियरेंस करके, तो वो भी इसमें पॉजिटिव फैक्टर में है। इसकी आपको 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जस्ट ऑलमोस्ट एक कॉम्पैक्ट SUV के बराबर की आपको मिलती है। अभी तक तो मेरी गाड़ी कहीं पर भी ऐसा कोई बम्प हो जहाँ पर मुझे लग रहा हो कि टच करेगी, वहाँ से भी ईजिली निकल जाती है। तो कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं है, ठीक है। और मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशंस की, फ्यूल एफिशिएंसी की, अब मैं एक बार आपको स्पोर्ट्स मोड में लेके चलता हूं, और म्यूज़िक नहीं चल रहा, और आप खुद इसके इंजन मतलब अगर इंजन की आवाज़ सुन पाओ तो खुद देखना इसका रोर कैसा है। और ब्रेकिंग भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0 to 100 तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट काफ़ी अच्छा पंच है। कैसा लगा पंच आपको? है अल्टीमेट है, सच बता ना। हाँ सच नहीं था ना पंच? हाँ, था भाई। मेरा भाई साथ में बैठा है, तो हम 2 जने हैं गाड़ी के अंदर, 2 जनों के अकॉर्डिंग ये ड्राइव चल रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है पूरी। तो मतलब है ऐसा एक चीज़ है, मतलब जैसा चाहिए था ना, पंची इंजन, एक मज़ा आए ड्राइव करने। मतलब कोई आपके रोड पे पंगे नहीं ले सकता। ऐसा हुआ है 3-4 बार कि किसी ने छेड़ा है तो उसने मतलब कि मुंह की खाई है। ऐसे नहीं कि ये पीछे रह जाएगी। तो कहीं अगर आपको इस तरह की ड्राइव पसंद है, इस तरह का पावरफुल इंजन चाहिए, ठीक है, फीचर वाइज कम फीचर्स मिलते हैं, कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, कोई ADAS नहीं मिलता, ठीक है, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है, डिस्क नहीं मिलती, लेकिन पंच बाइट इसका बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन है ना, एक इंजन की आवाज़ या चलाने का जो है वो आपको मिलता है। काफ़ी रिसर्च करके ये गाड़ी ली गई है, ठीक है। और मेरा कोई इसको लेके वो भी नहीं है कि रीसेल का कि क्या सीनैरियो, क्योंकि मुझे ये गाड़ी लंबी रखनी है, तो मैं रीसेल का नहीं सोचता। अगर आप इसको इज्जत दोगे तो ये आपको इज्जत देगी, सिंपल सी बात ये है। ये हमारा यहाँ का थोड़ा GT रोड वाला एरिया है, मतलब गेड़ी रूट कह सकते हो, जैसे हर शहर का होता है कोई ना कोई। तो इसे बोलते हैं रिद्धि सिद्धि मार्केट। तो यहाँ हमें मल्टीपल शॉपिंग आउटलेट्स मिल जाते हैं, और मल्टीपल कैफ़ेज़ मिल जाते हैं, बार्स मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग यहीं पे हैंग आउट करने आते हैं। PVR वगैरह भी सब यहीं है। आज वर्किंग डे है तो थोड़ा रश नहीं है, अदरवाइज़ वीकेंड्स पे बढ़िया रहता है। अब लग रही है हमें भूख, हम जाएंगे मैकडोनल्ड, कुछ खाएंगे। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, सेफ ड्राइव कीजिएगा, सीट बेल्ट पहनिएगा, हेलमेट पहनिएगा। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।